लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में जनसभाएं करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के भी मिल्कीपुर में कार्यक्रम है। 6 मंत्रियों की ड्यूटी भी मिल्कीपुर में लगाई गई है। बीजेपी ने अयोध्या में संगठन चुनाव भी टाला है। तो ये बड़ी खबर, जहां अयोध्या में संगठन चुनाव होने थे, तो ऐसे में कल जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो मिल्कीपुर सीट को लेकर के भी तारीखों का ऐलान हो गया और अब ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। दोनों डिप्टी सीएम के भी मिल्कीपुर में तमाम कार्यक्रम है, तमाम जनसभाएं करेंगे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं, वो मिल्कीपुर जाएंगे और तमाम जनसभाएं करने वाले हैं। तो अयोध्या में जो संगठन चुनाव होना था, इस चुनाव के मद्देनजर मिल्कीपुर सीट के मद्देनजर बीजेपी ने वो संगठन चुनाव भी फिलहाल के लिए टाल दिए हैं। हमारे सहयोगी नंदन लगातार हमारे साथ लाइव मौजूद है। नंदन, कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मिल्कीपुर सीट पर भी चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में पूरी तरह से पुरजोर कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। खुद सीएम मोर्चा संभालेंगे, डिप्टी सीएम के भी तमाम कार्यक्रम इस सीट पर। संगठन चुनाव भी अयोध्या में होने वाले टाल दिए गए हैं। और भी क्या कुछ जानकारी और भी क्या कुछ इंतजाम सत्ता पक्ष की तरफ से और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ तैयारी है, इसका भी जिक्र कीजिएगा। अब बिल्कुल गरिमा, देखिए अयोध्या मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीटों में शुमार है। वजह साफ है कि हम राम को लाए हैं और ये राम अयोध्या मंदिर बनाने के बाद से उम्मीद जताई जा रही थी कि अयोध्या सीट कोई विपक्ष के पास नहीं, सीधे तौर पे सब भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने परिणाम देखा कि उस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीते और भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिल सकी। लेकिन एक बार फिर से वो जो खाली सीट थी, यानी कि उस पे उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर सीट को, और कहीं ना कहीं इससे सीधे तौर पे ये जोड़ के देखा जा रहा है कि इस पे शाख लगी है भारतीय जनता पार्टी की, और इस शाख को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपने अपने मंत्रियों की फौज उतारकर खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल कर इस सीट को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विपक्ष के देखा जाएगा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी वही हैं जो अवधेश प्रसाद उस सीट से पहले विधायक रह चुके हैं और अब उसी अयोध्या से सांसद हैं। उनके बेटे को ये सीट दी जा रही है, यानी कि अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। और अब सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगी कि उस सीट पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने कौन से प्रत्याशी को खड़े करे। इसको लेकर तकरीबन साल भर से ये एक सर्वे चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में कि कौन से प्रत्याशी का कौन से जाति का कनेक्शन साध कर प्रत्याशी खड़े किया जा चुकी है। अयोध्या में देखा जाए तो कई सारे ऐसे प्रत्याशी, तकरीबन 2 दर्जन से अच्छे अधिक प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट वहां पे मांग रहे हैं। और संगठन का चुनाव इसलिए टला अयोध्या में कि अगर कहीं संगठन का चुनाव हो जाता है, कोई नए चेहरे को वहां पे जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, तो कहीं अंदर खाने में ही मतभेद ना हो जाए और अयोध्या सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी गवा दे। तो ये सब रणनीति के तहत काम चल रहा है कि एक बार अयोध्या सीट का चुनाव हो जाए, मिल्कीपुर सीट का चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी के पास वो सीट आ जाए, उसके बाद से अपने रणनीति के हिसाब से वहां पर संगठन का चुनाव भी कराकर प्रत्याशियों का चयन करें और साथ ही साथ इस सीट को जीत करके एक मैसेज कन्वे करें कि अयोध्या को लाने वाले, जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने भी उस सीट को जीत लिया। ठीक है नंदन, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।